दिख रही होगी। उसमें तो होगी ना। हाँ तो इधर तो देख लो। तृप्ति नहीं ज्वाइन करा गया। तृप्ति स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। हाँ तो हमारा क्वेश्चन है कि मेन मेथड से पहले हम कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये है ना, यहाँ पर मैंने लगाया ऐसा आउट। वेलकम टू ATH। इसको मैं रन करती हूँ। तो वो मेन लिखा है ना, मैं अभी बता रही हूँ ना। ये प्रिंट हो गया। यहाँ तक तुमको पता है कि मेन मेथड के अंदर जो होगा वो एग्जीक्यूट होता है, और इससे पहले मेरे को अगर एग्जीक्यूट करना है, कुछ प्रिंट कराना है तो कैसे? इसका ऑप्शन भी नहीं आता है। नहीं आता है ना, लगा के देखें। वो बोल रही है मे बी। क्या करें फिर अगर मेरे को इससे पहले एग्जीक्यूट कराना है? मेथड क्रिएट कर सकते हो, मेथड क्रिएट करके उसको दूसरे में रन कर सकते हो। क्या मेथड क्रिएट करके, मेथड क्रिएट करके फिर क्या? उसका ऑब्जेक्ट यूजर ही कॉल करना पड़ेगा। मुझे इसी में कराना है, दूसरी क्लास बनानी नहीं है, नई मेथड बनाना दूसरी है। क्लास ऊपर क्लास बनाने के लिए ये कर सकते हो ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट। सिर्फ मेरे को मेन से पहले कराना है, मेथड भी नहीं बनाना है मेरे को, और दूसरी क्लास भी नहीं बनानी। कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड से पहले। मैं तुमको बताया ना, JVM पहले स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करता है, तो उसको जो भी पहले वो स्टैटिक ब्लॉक ढूंढता है। स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो मेथड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हमने कोई स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए वो स्टैटिक मेथड को ले रहा है। और अगर हम यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं, स्टैटिक ब्लॉक आ गया, और इधर मैं ऐसा आउट लगाती हूँ। वेलकम टू ATH। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो तुम कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए ना एग्जीक्यूट? होगा अभी। हो गया। ये नहीं समझ मतलब अगर उससे प्रोग्रामिंग भी अगर मेन मेथड नहीं लगाई, हमने स्टैटिक लगाया, वहां से वो स्टैटिक मेथड नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक है। और वो स्टैटिक ब्लॉक कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है? कहीं पे भी यूज कर सकते हो तुम। ब्लॉक और मेथड ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगा ना जहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक मतलब कुछ भी ब्लॉक क्या होता है, सिर्फ उसका स्कोप उधर ही ब्लॉक तक ही होता है। जैसे फॉर लूप होता है, वो भी एक ब्लॉक है। जो फॉर लूप के अंदर हम लूप कंडीशन लगाते हैं, फॉर इंट i = 0, ये सब उस ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। बाहर उस ब्लॉक का कुछ भी प्रिंट कराओगे तो नहीं होता है ना। क्योंकि अब तक ये कभी यूज किया ही नहीं है, उसका कुछ पता नहीं। फिर कैसा हमें जब कुछ हमारा प्रोग्राम लिख के हो गया पूरा, तो कुछ ऐड करना है उसमें, फिर से ये सबसे ऊपर ही रन होगा ना, मतलब सबसे ऊपर ही लाइन आएगी। नीचे भी कर सकती हो तुम। इसको अगर मैं मेन मेथड के बाहर डिफाइन करती हूँ तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। कैसे सीक्वेंस क्या रहेगा इसका? पहले बाहर वाला ब्लॉक होगा, फिर नहीं, स्टैटिक अच्छा, मैं यहाँ लगा देती हूँ। स्टैटिक पहले लेगा, फिर वेलकम टू ये लास्ट नहीं। अभी देखते हैं इसका। मतलब कि ये मेन मेथड के पहले ही इसका आउटपुट आएगा। अगर वो मेन मेथड में भी गया तो पहले स्टैटिक ही लेगा। ये बिफोर आफ्टर सारे पे ये निकल जाए।
बिफोर पहले वाला सुनिए। स्टैटिक ब्लॉक कहीं पे भी हो, पहले वो स्टैटिक को ही रन करेगा जेवीएम, स्टैटिक ब्लॉक को, उसके बाद वो मेथड देखता है, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल देखेगा। यूनिट के बिफोर की जैसे। अब बिफोर कह लो, कुछ भी कह लो, ये मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब तुमको हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मेन मेथड स्टैटिक क्यों है, और स्टैटिक मेन मेथड से पहले कुछ एग्जीक्यूट करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक और मेथड में क्या difference है? मेथड में मेथड की बॉडी होती है ना, मेथड कैसे बनाते हो, लिख ये void, तो बॉडी है ना फिर। मैं तुमको बता रही हूँ, void sum, मेथड में तुम ये लगाते हो ना, ब्लॉक में तुमने कहीं लगाया है ये, नहीं ना, फिर ब्रैकेट पे इतना चाहिए। ब्रैकेट इसका मतलब ही है कि ये मेथड है, और ब्रैकेट नहीं है तो वो ब्लॉक है। जैसे ट्राई कैच पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा है, ट्राई कैच तो एक्सेप्शन के लिए ट्राई कैच इफ एल्स पढ़ा है ना, इफ एल्स क्या है, एक ब्लॉक है, मेथड नहीं है वो, क्योंकि उसमें सिर्फ कर्ली ब्रेसेस है। पैरामीटर का ऐसे कर सकते ये हो गया, स्टैटिक कंसेप्ट क्लियर है, कुछ डाउट है उसमें? नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? constructor is a special type of method which has name same name as class name. These are the common बस 2 लाइन है, और कुछ? कंस्ट्रक्टर मेथड है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करोगे तुम? क्लास का ऑब्जेक्ट करते हैं ना, same name class name. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होगा, तो कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर रन होगा ही होगा। constructor, it is a special type of method, its name is same as the class name, it has no void and return type, and it is triggered when we create any object of the class. जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट होता ही होता है। हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही वो कॉल होगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो? Class name object name is equal to new object प्लस जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेरे को, inner class defined so abcd is equal to new inner class defined. कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ब्रैकेट क्लोज और कर रही हूँ मैं इसका कीबोर्ड थोड़ा, ठीक है। वो आर इस्तेमाल छोड़ दो उसको बाद में कर दो। हो गया ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में बताया ना कितने टाइप्स के यूज करते हैं हम कंस्ट्रक्टर, 3 टाइप्स के ना, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। हाँ, अगर इसमें कुछ पैरामीटर पास कर देंगे तो ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब होता है कॉल? जैसे जैसे मैंने मेथड बनाया है सेम क्लास नेम से, बताते हैं तुमको।
ये मेथड बन गया। ये कौन सा है कंस्ट्रक्टर? नो आर्गुमेंट। और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं डिफाइन किया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन क्या है? हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, बट जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है। जैसे ये मैंने बना दिया, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पहले पैरामीटराइज होगा, फिर नॉन पैरामीटराइज, फिर डिफ़ॉल्ट होगा। अगर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया है तब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मतलब अगर इनर क्लास में हमने ये दोनों इनर क्लास का कुछ नहीं है, इसमें कोई भी क्लास होगी। अच्छा हाँ, तो उसमें ये मेथड बनाई नहीं कोई भी, तभी वो डिफॉल्ट पहले मतलब रन होगा। ऐसे। जैसे इस क्लास में मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है और मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर इसमें मैंने नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन कर रखा है तो ये इनको ही नॉन पैरामीटराइज्ड, फिर पैरामीटराइज्ड, फिर डिफ़ॉल्ट। पहले पैरामीटर्स नॉन पैरामीटर, नहीं, पैरामीटर है तो पैरामीटर वाला है। वही नॉन पैरामीटर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन पता है क्या है? मतलब मुझे भी वो समझ में है। उसका क्वेश्चन ये है कि अगर मेथड नहीं बनाई, मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया कोई भी पैरामीटर और नॉन पैरामीटर वाला, तो डिफॉल्ट में वो प्रिंट क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट में प्रिंट क्यों करेगा वो? डिफ़ॉल्ट क्या होता है? करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हम कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कॉल कर होता है, जेवीएम कॉल करता है उसको। प्रिंट कुछ भी नहीं करता, प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। यूज क्या है इसका? जैसे ये क्लास है, इसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसमें। तो दिखता नहीं है। नहीं, हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जो अपन प्रिंट करते हैं वो प्रिंट तो वो ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस होगा। उसको कंस्ट्रक्टर यही है, जैसे न्यू कीवर्ड से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कीवर्ड से तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। बाकी खुद से पढ़ के आओ जो डाउट है तुमको। प्रिंट कुछ नहीं करेगा, प्रिंट तो उसमें प्रिंट होगा ना system.out.println। कंस्ट्रक्टर हो गया है, स्टैटिक हो गया है, और एरे। एरे क्यों यूज करते हैं हम? एरे है क्या ये बता पहले। हाँ? What is array?
तुम बताओ। मल्टीपल डाटा टाइप को एक ही इसमें कर सकते हैं जब इंट स्ट्रिंग हो कुछ भी हो स्टोर कर लेता है। क्यों? जब हमारे पास इंट के है डेटा एक ही टाइप। इसमें नहीं कर सकते ना, स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग ही होगा ना, इंट नहीं होगा। जैसे बताओ मेरे को कैसे ये क्लास में हो ठीक है चलेगा। हरीश, ये एरे है तो इसका क्या बेनिफिट है? मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एड फ्लो स्ट्रिंग डिपेंड कर सकते हैं। तो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग होगा ना ये। जैसे इसने बोला कि ये सब स्टोर कर सकता है इंट स्ट्रिंग, इसमें कर सकते हैं क्या हम एरे में? हाँ, नहीं कर सकते इंट एरे में मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। नहीं हाँ। नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग में तुम कर सकते हो। नहीं बोला सिमिलर डेटा टाइप को ये स्टोर करता है, डिफरेंट डेटा टाइप को नहीं स्टोर करता है। मैंने गलत बोल दिया। बोला ठीक है, आधा सही बोला है। मतलब स्टोर करता है ये मल्टीपल एलिमेंट्स को, बट ये सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को नहीं स्टोर करता है। जैसे अगर हमने इंट डिफाइन किया है एरे को, तो ये इंट वैल्यू ही स्टोर करेगा। स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो स्ट्रिंग करेंगे। हाँ। डबल डिफाइन करेंगे तो हाँ, जैसे इसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया 1, मल्टीपल डाटा बोलना था इसमें ना, मल्टीपल डेटा। डाटा टाइप बोल दिया। जैसे ये स्टोर कर लिया, इसमें अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करूंगी तो ये नहीं करने देगा स्टोर। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप होता है। और और एरे फिक्स साइज होता है। जैसे यहाँ पर इतनी डिफाइन कर दी, अगर इसको बढ़ाना है मुझे तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो इसका साइज फिक्स होता है। जैसे अभी तो ये मैंने कर दिया अभी, और यहाँ पर और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तभी कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। और अगर मैंने इसका साइज पहले फिक्स किया था ना, जैसे इतने ही 5 ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 0 से शुरू होगा, एलिमेंट 5 स्टोर होंगे, इंडेक्सिंग उसकी 0 to 4 होगी। ठीक है, और डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? और स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। और प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस पता है क्या होता है? प्रिमिटिव में हम सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, मींस इंटीजर कैरेक्टर एंड तो ये जो ये प्रिमिटिव है। एंड नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग एरे क्लास में इंटरफेस। तो स्ट्रिंग लिस्ट हैशटैग वगैरह वो जो यूज होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में कैरेक्टर और इंटीजर। तो यही है सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज का। एक और डिफरेंस है इसमें, जो नॉन प्रिमिटिव है वो क्लासेस है। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक क्लास है, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उस पर मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो भी एक्शन परफॉर्म करना है हमको। बट नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है, वो एज अ वेरिएबल हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है।
तुमको तो बाकी सबको भी तो आना चाहिए ना उतना। लास्ट क्वेश्चन क्या होता है? तुम्हारा पढ़ा नहीं है। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस जो आज पूछे है ना, वो नेक्स्ट तुम्हें अगर नहीं बताया ना किसी ने तो बताती हूँ। और ऊप्स पिलर्स कौन कौन से है जावा में? ऊप्स कंसेप्ट जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा। तुम बताओ। कंसेप्ट क्या? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमर। ठीक है, उठती भी नहीं है कॉल पे। समृद्धि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? यूनिफॉर्म्स किसके? तुम बता लो पहले, जिससे पूछा उसको तो बताने दो। हरीश, पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग होता है उसमें। तो मेथड ओवरलोडिंग में एक ही क्लास में हम मल्टीपल मेथड बना सकते हैं सेम नाम के। तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि उसके जो पैरामीटर्स है वो चेंज रहेंगे, कितने करने हैं, पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे। और ओवरराइडिंग में? ओवरराइडिंग में तो एक मेथड है तो हम दूसरे क्लास में उसको ओवरराइड कर सकते हैं कोई मेथड लेके। तो उसमें भी पैरामीटर डिफरेंट रहेगा? सेम सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्लास में कैसे कर सकते हो? उसमें कुछ कंडीशन है कि स्पेसिफिक कंडीशन पे ही दूसरी क्लास में हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं? इनहेरिटेंस होना चाहिए उसमें। वैसे मल्टीपल प्रॉपर्टी उसमें होगी तभी तो वो मेथड कॉल होगी। हाँ, तो इनहेरिटेंस है तब तुम सेम मेथड को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो। बट अगर इनहेरिटेंस नहीं है, चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं होता वो। चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन होना चाहिए। और स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? क्यों? नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं फिर उसका? स्टैटिक अगर मैंने मेथड बनाया है तो फिर स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होता है, वो ओवरहाइड होता है। वो हाइड करके उसको सिर्फ ओवरराइड नहीं करेगा, उसको हाइड ओवरहाइड उसको छुपा देगा, ओवरराइड नहीं करेगा। जैसे है वैसा रहेगा, बट उसको नहीं शो करेगा, सिर्फ चाइल्ड वाला ही शो होगा। और फाइनली और फाइनलाइज में डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन। फाइनल कीवर्ड मेथड की में लगाते हैं, मेथड को फाइनल वेरिएबल में भी लगाते हैं फाइनल करने के बाद उसको चेंज नहीं होता है। फाइनली वो किसी भी कंडीशन में रहता है। वो तो मैं बोल सकता हूँ कंडीशन में आता है। फाइनली और फाइनलाइज होता क्या है ये? बताया नहीं अभी, मैंने उस वीकेंड के बैच में देखा था। हेलो, फाइनल एक कीवर्ड है, उसको हम वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हैं, मेथड के साथ भी लगा सकते हैं और क्लास के साथ भी लगा सकते हैं। हाँ, साथ में लगाते हैं कि लास्ट में? एंड में कहाँ लगाओगे तुम? मेथड का नाम होने के बाद मैंने पढ़ा नहीं, वो मैंने देखा है एक बार। तो उसको हम यूज कर सकते हैं
वेरिएबल के साथ भी, क्लास के साथ भी और मेथड के साथ भी। फाइनल का काम क्या है, वो उसको रीइनिशियलाइज नहीं होने देता है। जैसे अगर वेरिएबल को लगा दिया, वेरिएबल फिक्स कर देगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर मेथड के साथ लगाया तो मेथड ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। अगर उसके आगे फाइनल लगा दिया तो वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं होगा। और क्लास के साथ लगाया तो क्या होगा, क्लास को एक्सटेंड नहीं होने देगा, इनहेरिट नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाते हो वैसे ही पब्लिक और फिर फाइनल। पब्लिक फाइनल, हाँ, जैसे इनर क्लास बताया ना स्टैटिक कैसे बनती है, तो फाइनल हम आउटर क्लास को भी बना सकते हैं। क्लास के बाहर फाइनल लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ये सॉरी ये मेथड हो गया। आउटर क्लास को बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें इनहेरिटेंस नहीं करना पॉसिबल है। फाइनली, फाइनली ब्लॉक है, ट्राई कैच में यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो जो फाइनली में हमको जो एग्जीक्यूट कराना है वो डालते हैं, मतलब ट्राई कैच में एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, अगर फाइनली लगा रखा है हमने तो वो फाइनली एग्जीक्यूट होगा, होगा ही होगा। फाइनलाइज एक मेथड है गार्बेज कलेक्टर का, जो मेमोरी क्लीन अप करने के लिए यूज होता है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहे हैं या वेरिएबल यूज नहीं हो रहे हैं, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि वो क्लीन अप कर देता है उसको, जो यूज अनयूज्ड है। तो गार्बेज कलेक्टर का मेथड है ये फाइनलाइज। पहले ही बताता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। और फाइनली क्या है, ब्लॉक है। फाइनल कीवर्ड है, फाइनली ब्लॉक है, फाइनलाइज मेथड है, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना। हर वीक में एक बार लेते रहो।